नमस्कार, न्यूज प्लस के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने के 100 साल पूरे हो गए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस का संवाद कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत का दर्द सामने आया है वो बेहद गंभीर और हर किसी के समझने लायक है। भागवत ने कहा है आरएसएस का प्रबल विरोध दशकों से हो रहा है। शायद ही देश में ऐसा कोई स्वयंसेवी संगठन होगा जिसने लंबे समय तक विरोध सहा ना हो, फिर भी हम यहां बैठे हैं। भागवत बोले कि समाज के काम के लिए आरएसएस खुद को समर्पित किए हुए है, विरोध से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वे कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम हमारा मंत्र है। हम अपना गांव, अपना शहर और अपना देश मानकर चलते हैं। संघ किसी से चंदा नहीं लेता है। स्वयंसेवक साल में एक बार जो समर्पित करते हैं वही हमारी पूंजी है। चीफ का यह दर्द क्यों? क्या चीफ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के बगावती स्वर पर भी परोक्ष टिप्पणी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस आरएसएस का विरोध कर मुस्लिम तुष्टीकरण की लाइन पर ही चलती रहेगी और चलेगी भी? क्या आरएसएस में कुछ किया ही नहीं? इस पर सारगर्भित विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ बड़े विचारक और कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ए.बी. जायसवाल जी होंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। हम सवाल शुरू करते हैं, आरएसएस चीफ का यह कैसा दर्द? क्या चीफ ने विरोधियों को बेहद संयम तरीके से जवाब दे दिया है कि विरोध चाहे जितना भी करो पर हम अपनी विचारधारा या विचार यात्रा जारी रखेंगे? आपकी सारगर्भित टिप्पणी चाह रहे हैं सर। देखिए, विरोध कोई करता है, कोई भी विचारधारा है, उसका स्वाभाविक एक थीसिस एक एंटीथीसिस होता है। लेकिन संघ का कोई विचारधारा इस तरह का आप माने कि वो एक यात्रा है और वो एक सांस्कृतिक वैचारिक यात्रा है जो सतत प्रवाह में है, जैसे गंगा का प्रवाह। तो कोई चाहे तो ना चाहे तो विरोध करे तो वो अपना प्रवाह बनाए रखे। और संघ के विचार का प्रवाह वही है जो इस देश के विचार का प्रवाह। जी 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 डॉक्टर साहब, चीफ ने आरएसएस चीफ ने एक बात कही है कि हम समन्वय पर बल देते हैं, संघर्ष पर नहीं। क्या ये सत्ता सहिष्णुता है? क्या 11 साल से अब मोदी साहब सत्ता पे बैठे हुए हैं जी? इसे सत्ता से जोड़ने की जरूरत नहीं। जो भारतीय संरचना है या भारतीय डीएनए वो सहिष्णुतावादी है। अगर वो सहिष्णुतावादी नहीं होता तो भारत जैसे देश में इतने दुनिया भर के लोग रह सकते थे एक साथ, संघर्ष उनमें आपस में ही हो जाता। हम सहिष्णु कैसे, उसका उदाहरण देते हैं कि अगर कोई 4-5 भाई है तो कोई हनुमान जी का पूजा करता है, कोई दुर्गा जी का पूजा करता है, कोई शंकर जी का करता है, कोई विष्णु भगवान का करता है और एक ही मंदिर में सभी को स्थापित कर लेता है और कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, उसको कहता है कि बिल्कुल पाखंड है। तब भी सब एक साथ रहते हैं, स्नेह और प्रेम से रहते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक, ये हमारे समाज का फैब्रिक है। वो घर में नहीं है, समाज में भी है कि कुछ लोग दुर्गा पूजा करेंगे, कुछ लोग काली पूजा करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे, लेकिन सब मिल के रहेंगे और एक इशू पे, एक बिंदु पे सबके बीच में एक सामान्य सोच विकसित होता है और उसी सामान्य सोच से समाज चलता है कि आप अपने हिसाब से कर लीजिए, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। कोई उसमें पूजा में संघर्ष। जबकि वैश्विक प्रणाली में चाहे क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी हो या इस्लाम हो, वो दूसरे को अपने साथ नहीं स्थापित कर सकते, उनका संघर्ष शुरू हो जाए। अगर मस्जिद है तो क्रिया का महसूस है तो सुन्नी नहीं जा सकता, वहाबी नहीं जा सकता। क्रिश्चियन में अगर है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, तो वो दोनों का अपना संघर्ष है, उनके बीच बहुत धारा अंतरधारा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। एक ही मंदिर में हनुमान जी का भी हो सकता है, दुर्गा जी का भी हो सकता है और शंकर जी का भी हो सकता है, विष्णु जी का भी हो सकता है और अभी तो साईं बाबा का भी। आप सोचिए, शैव परंपरा अलग है, वैष्णव परंपरा अलग है और शक्ति परंपरा अलग। अब हमारा कैसा डीएनए है, आप देखिए भारतीय समाज का कैसा डीएनए है कि तुलसीदास जी, रामचंद्र जी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं या है, उनसे शंकर जी का पूजा कराते, शंकर जी से विष्णु जी का पूजा कराते, फिर सीता जी से दुर्गा जी का पूजा कराते और दुर्गा जी से रामचंद्र जी की परीक्षा कराते और समुद्र किनारे रामचंद्र जी दुर्गा जी का पूजा करते। हम भले ही कोई अपने को शैव मान ले, कोई वैष्णव मान ले,
कोई शक्ति संप्रदाय का मान ले, लेकिन वो सारे संप्रदाय, सारे एनर्जी एक बिंदु पे केंद्रित है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए महसूस। तो भारतीय संरचना ऐसा, और इसी धारा को संघ प्रमुख जो है आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। ये हजारों हजार साल से हमारा डीएनए इसी तरह का है, हमारा सोच समन्वय इसी तरह। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं डॉक्टर साहब विश्लेषण उन्हीं की बातों का कर रहे हैं जो संवाद कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है, उसी पर सारा फोकस है। डॉक्टर साहब एक बात है कि आरएसएस चीफ ने यह भी कहा कि राष्ट्र की परिभाषा सत्ता पर आधारित नहीं होती है। परतंत्र थे तब भी राष्ट्र था, क्या मतलब है इसका? और एक चीज उन्होंने और जोड़ी कि नेशन शब्द स्टेट से जुड़ा है, जबकि भारतीय राष्ट्र की अवधारणा सत्ता नहीं जोड़ती है, सत्ता से नहीं जोड़ती है उसको। क्या आपका उनका आशय क्या है? मैं आपसे अगर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँ तो बहुत पूर्ण प्रश्न की तरफ ले जा रहे हैं। एक्चुअली ये यूरोप और भारत का विभाजन, यूरोप और भारत का विभाजन है जो सोचने का तरीका। भारतीय समाज और भारतीय राष्ट्र कभी भी राजा पे निर्भर नहीं रहा। ये समाज और राज, इसका संचालन करने वाले राजा नहीं थे, और राजा कोई कहीं किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का हो सकता था, लेकिन वो राष्ट्र का राजा नहीं होता था, क्योंकि उसको चलाना किससे था? जो हमारी स्मृतियों की परंपरा जी, जो हमारी धार्मिक परंपरा थी, चाहे वो कन्नौज का राजा हो या कन्याकुमारी का, उसको उसी हिसाब से चलना था। और उसका निर्देशन कैसे होता था? तो उसका निर्देशन ऋषि मुनि करते, जो वाकई में समाज वैज्ञानिक थे, समाज को समझते थे, राजा को परामर्श देते थे, और कैसा कानून हो उसके बारे में स्मृति लिखते थे, भाष्य लिखते थे, और राजा उसी पे चलते। और राजा का क्या कर्तव्य था कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा, या जिस राजा को कैसे पालन करना है अपने प्रजा का, तो पुत्र की तरह पालन करना। क्यों पुत्र की तरह पालन करना है? क्योंकि हो सकता है कि पिता का कोई डिसीजन गलत हो सकता है बेटे को लेकर, लेकिन पिता का बेटे को लेकर इंटेंशन गलत नहीं हो सकता, ठीक कह रहे हैं, उसका उद्देश्य गलत नहीं। इसलिए भारतीय दर्शन हमेशा इसको करता। अब हमारा जो राष्ट्र था, अगर आप दीपिका पादुकोण की शादी को देखे हो जी, तो शादी में एक रिचुअल किया गया था, कोकड़ी प्रणाली से वो शादी था, गोवा के कोकण प्रांत का जो रिचुअल है उसके अनुसार था। और वहां पे हिंदू प्रणाली में दो है, एक मिताक्षरा और एक दाय भाग। दाय भाग प्रणाली का जो महाराष्ट्र और कोकण का वो लागू था, और उसमें एक रिचुअल था कि दूल्हा नाराज हो जाता और नाराज होकर काशी जाता, और काशी का पंडित उसको मनाता है और उसकी शादी कराता। ये हमारा राष्ट्र, ये हमारा राष्ट्र। चेन्नई वाला कामाख्या का दर्शन करने पूर्वोत्तर जाता जी, और पूर्वोत्तर वाला हिमांग जो बलूचिस्तान में है, हिमांगी माता का दर्शन करने, हिंगला माता का दर्शन करने बलूचिस्तान जाता जी। रामेश्वर आता है व्यक्ति दर्शन करने, दूसरा काशी आता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई द्वारिका जाता है। तो हमारा राष्ट्र का जो कल्पना था वो राज सत्ता से नहीं, हमारा सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधि से, और वो एक साथ चलता है। अगर आप कन्याकुमारी से आते हैं काशी, तो धार्मिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, सामाजिक, वहां का समाज विज्ञान का यहाँ होगा, और यहाँ से सीख के वहां जाएगा, तो ज्ञान विज्ञान के प्रसार का भी तरीका है। ये हमारा एक राष्ट्रीय तरीका, क्योंकि सत्ता आता जाता रहता है। सत्ता से समाज का चरित्र यूरोप में था, भारत में समाज का चरित्र क्यों नहीं बदला? उसका एक बड़ा कारण था कि सत्ता का भारत पे कोई प्रभाव नहीं। इस्लामिक सत्ता आई, इस्लामिक सत्ता आई, वो पॉलिटिकल रही, उसको कर देते रहे, जजिया कर देते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे। घर में मंदिर बनाया, घर में पूजा किया, दिन की जगह रात में शादियां की, लेकिन वो अपना रिचुअल नहीं, क्योंकि किसी राजा ने वो रिचुअल नहीं लागू किया। वो हमारे आपके डीएनए में हजारों हजार साल से फीड है। मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल दूं कि कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसको कहिए कि बिना नहाए धोए तुलसी का पत्ता तोड़ लो, या पान खाते हो तुलसी के ऊपर थूक दो,
नहीं हाँ करता कलेजा हिल जाए। हाँ। उसको इन्वायरमेंटल साइंस का कोई जरूरत नहीं, जी जी। उसको इन्वायरमेंटल साइंस का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो जानता है कि हम्म। हमको पौधे नहीं तोड़ना है, रात हाँ में हाँ। पत्ते नहीं तोड़ना है, ये वो हम्म जानता है, उसको इनहेरेंट है हमारे। और सिर्फ हम्म यही नहीं, इस राष्ट्रीय प्रणाली में न सिर्फ हमारा रिचुअल था, हमारा हाँ। खाने पीने का जो प्रणाली था, भोजन का प्रणाली था, वो भी एक राष्ट्रीय चरित्र निर्मित कर। तो हम्म। हमारा राष्ट्र सत्ता से नहीं चलता था, एक सामाजिक व्यवस्था था। जैसे आज ऑटोमेटिक मशीन है, उस तरह जी। का ऑटोमेटिक उसका यंत्र था कि कोई भी राज सत्ता कभी भी आ जा सकती, लेकिन जो जी। सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता है उसको कोई घेर ना पाए, उस पर कोई बिख, बिखराव ना आए, वो हमारा असली राष्ट्रीय चरित्र। आप हम्म। उत्तर प्रदेश के हैं और उतना ही कनेक्शन रामेश्वर से भी समझते हैं, उतना ही कनेक्शन कामरूप कामाख्या से भी समझते हैं, उतना वैष्णो देवी से समझते हैं, उतना महाकाल से समझते सब हमारा है। फिर आप कैसे कहेंगे कि मध्य प्रदेश अलग है और महाराष्ट्र अलग है और कर्नाटक अलग है और उत्तर प्रदेश अलग है? हमारे राष्ट्रीय चिंतन का आधार है। और एक महत्वपूर्ण बात जी। कि जब उत्तर भारत में हम्म। मुगलों का बहुत प्रचंड आक्रमण, बहुत प्रचंड बाढ़ झेल रहा था, तो जी जी। दक्षिण भारत की संत परंपरा थी और पूर्वोत्तर भारत की जो संत परंपरा थी उसने इसको संबल, हाँ। उस संत परंपरा ने, वहां से शंकराचार्य चले कब? हम्म। 10वीं शताब्दी में जब मुगल आक्रमण हो रहा था, बहुत सारे लोग पराजित हो रहे थे, केरल से बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल। काशी आते हैं, बद्रीनाथ तक जाते हैं। जी जी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में से आते हैं, गुजरात तक जाते हैं। हाँ। तो हमारा सांस्कृतिक सामाजिक सत्ता जो है उसका राजनीतिक सत्ता से कोई लेना देना है। ठीक बात राजा है, को बहुत बड़ी, राज बहुत सत्ता बढ़िया बात है को आपने की। जी सर। जी राज सर, कैरी ऑन सत्ता सर। को हमारे यहाँ राज सत्ता को हमारे यहाँ बिल्कुल एक ट्रस्टी माना जाता था। तो उसके हाँ पास हाँ। सिर्फ इतना ही काम है कि जो भी आए प्रजा में सूर्य की तरह बांट दे। जैसे सूर्य सबसे जल लेता है, पेड़ पौधे नदी तालाब जिसके पास जितना है वैसे राजा जी। कर ले, और जैसे बादल बारिश करके सबको तृप्त करता वैसे राजा तृप्त करे। इसके अलावा राजा का कोई बड़ा रोल नहीं, जो मैं मैं, समझता मैं, हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब। अगर हम लब्बो लुआब की बात करें तो एक बात यह है ना कि आपकी जो पूरी बात है उससे तो ये बात निकलती है ना, कुछ लोग खुद को हिंदू मानते हैं, कुछ भारतीय या सनातनी कहते हैं, शब्द बदल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की भक्ति और श्रद्धा की भावना इसमें निहित रहती है। मुझे लगता है यही एक सार है उसका। और मैं डॉक्टर साहब इसको और थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूं। संवाद कार्यक्रम में, आरएसएस के संवाद कार्यक्रम में एक बात और निकल के आई कि हिंदू का मतलब समावेशी। तो कांग्रेस क्यों भगवा आतंकवाद लाई? क्या मुसलमानों को वोट उसे चाहिए क्या? और एक्सट्रीम उन्होंने कहा, मतलब भागवत जी ने कहा एक्सट्रीम है उसकी, कि समावेशी का मतलब है कि हम हर वक्त सबको समावेशित करने की हमारी चेष्टा रहती है और हमारी मानसिकता रहती है। आप ये क्या है? मतलब उनका तो अपना एक सीधा सा मंतव्य था कि हम समावेश को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों इस तरह के दो राहे पे चल रही है? कहीं वो भगवा आतंकवाद को परिभाषित करती है, फिर मुसलमानों के वोट को लेकर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती है, या विचारधारा भी अपने ले आती है। कहीं आपको लगता है कि देश में इस तरह की व्यवस्थाओं से मन टूटता है क्या? जो महत्वपूर्ण बात है समाज को देखने का दो तरीका। एक, जी। समाज में जो समन्वय का बिंदु है कि संघर्ष नहीं है, समाज एक दूसरे पे पारस्परिक रूप से निर्भर है। और एक देखने का तरीका है कि समाज में आपस में वर्ग संघर्ष। जी। जो भारतीय प्रणाली है, जो हिंदुओं की प्रणाली है, वो परस्पर निर्भरता पर वर्क करती है कि परस्पर हम एक दूसरे से निर्भर, एक जी। दूसरे पे निर्भर। आप मैं आपको एक एग्जाम्पल से देखता हूँ। आप जितने भी जातियों का नाम जानते हैं, जितनी भी आपको जातियां मालूम है, उन सब के साथ एक स्पेसिफिक व्यवसाय जुड़ा हुआ, उनके साथ एक व्यवसाय जुड़ा हुआ है, एक इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है, उसका स्पेशलाइजेशन जुड़ा। जी। ठीक है। अगर आप समाज में ये कहते हैं कि मान लीजिए आप इस जाति के हैं, ये व्यवसाय था आपका और वो जाति में चलता रहता, तो जो भी नव निर्माण होता था, नया चीज आता था, वो सब में बंटता रहता। ठीक है।
तो एक बात ये हुई कि अब एक जाति है, मान लीजिए कोई मिठाई का काम करता था तो हलवाई था, और कोई और काम करता था, दोनों जी। परस्पर निर्भर थे। ठीक है, अब अगर किसी ने बता दिया कि नहीं तुमको तो छोटा बना दिया और अपने बड़े बन गए, हम्म। तो अब उसने संघर्ष की तरह समाज को देखा। जो हिंदू प्रणाली है वो जी। सबको समावेशित करके चलती, हम्म। उसके साथ समावेश उसका सबसे बड़ा आधार। वो ठीक बात कहता कह है रहे हैं। भैया 4 लोग हम विकसित हुए, कोई हाँ। ब्राह्मण हुआ, कोई क्षत्रिय हुआ, कोई वैश्य हुआ, कोई शूद्र हुआ, जी। लेकिन ये जो है इनके बीच में ये डिसाइड होगा कर्म से। कृष्ण कहते हैं डिसाइड होगा कर्म से। जी। और न सर के बिना न पैर का कोई वैल्यू है, न पैर के बिना सर का कोई वैल्यू। ये चारों जो पूरा शरीर एक साथ काम करेगा तब हम कोई काम कर पाएंगे। अगर जी इसमें जी से जी। कोई अंग हमारे पास नहीं होगा तो हम दिव्यांग हो जाए। तो हम्म। भारतीय समाज ये मान के चलता है कि जो भी लोग हैं चारों समान है, और चारों को मिलके एक गति एक लय से एक मान के काम करेंगे तब हम सफल होंगे। लेकिन अब जो दूसरा पक्ष है, अगर ये सब जी। मिलके काम करने लगे तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। हाँ। तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, तो राजनीति समाप्त ना हो इसके लिए उनको आपस में लड़ाना है। जी जी। उनको आपस में लड़ाना है तो उसको लड़ाने के लिए कोई ना कोई थ्योरी उनको विकसित कोई ना कोई थ्योरी उनको विकसित करना पड़ेगा। और वो सैद्धांतिकरण करते हैं कि इनका शोषण हुआ, उसका शोषण हुआ। लेकिन अगर सारे जातियों के साथ एक एक व्यवसाय था और व्यवसाय बदलाव का अधिकार, क्योंकि कौटिल्य जो चाणक्य है उनका नाम विष्णुगुप्त था। जी। ठीक है, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक थे वो चाणक्य आचार्य हो गए। जी। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है कि वो क्षत्रिय नहीं थे, हाँ 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 बहुत सारा गुप्त वंश था। हाँ हाँ। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता था कि आप इससे उसमें जा सकते हैं, आप कैसा कर्म करते हैं। अगर आप इस समन्वयवादी दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे तो उनका राजनीति खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या क्या था, पहले वो अंग्रेजों से लड़ी जी। और जिनका कांग्रेस पार्टी पे होल्ड था, जिनका कांग्रेस पार्टी पे नियंत्रण था आजादी के बाद, तो लगा कि अब तो दूसरी तीसरी पार्टी भी बनेगी। तो उन्होंने कुछ वोट बैंक बनाए और उस वोट बैंक में उन्होंने 2 डिवीजन खड़ा किया। विभाजन के समय कहा कि जो भी मुस्लिम रुकते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनके लिए उदारवादी नीति लाएंगे। तो एक बड़ा वोट बैंक उनको बनाया और दूसरा वोट बैंक उसने कहा कि भाई ये जो अंबेडकर साहब की धारा थी वो डिमांड सही था, उस समय वो बहुत दिक्कत में समाज था। उस डिमांड को तो उन्होंने उसको भी अपने वोट बैंक का एक बड़ा टूल बनाया, न कि उसको विकसित करने का टूल। क्योंकि अंबेडकर साहब को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उनके विचारधारा को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हिंदू कोड बिल को जैसा अंबेडकर साहब चाहते थे वैसा पास नहीं किया, क्योंकि पास कर देते तो वो संघर्ष समाप्त हो गया। तो वो अगर संघर्ष के आधार पर अगर समाज में संघर्ष नहीं देखेंगे तो अगर समन्वय हो जाएगा तो उनका सत्ता चला जाएगा। उनको नई नई थियरी गढ़ना, 370 को लेके भी यही था, 370 समाप्त हो गया, वहां कोई संघर्ष नहीं। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा कश्मीर में हुआ है कि हिंदू मारे गए हैं और कश्मीर का नौजवान उसका विरोध कर रहा। हाँ हाँ। नहीं तो अनिता मट्टू का कत्ल हुआ था और उसके पड़ोसी उसके दोस्त ने ही किया। क्योंकि हमारी जो सरकारें थी वो विभाजनवादी मानसिकता को एप्रिसिएट करती थी, उनको स्वीकार करती थी। ठीक कह रहे हैं आप। और समझ, लेकिन जब तक आप परस्पर निर्भरता पर निर्भर नहीं करेंगे कि जो समाज है एक दूसरे पे डिपेंड है और डिपेंडेंसी पे बात नहीं करेंगे, तब तक समाज में संघर्ष होता रहेगा। तो संघ प्रमुख यही कह रहे कि हम एक दूसरे पे परस्पर रूप से निर्भर, और इस सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली जो है ये हिंदू सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। डॉक्टर साहब एक बात और आई है, मतलब इसी परिप्रेक्ष्य में आपसे थोड़ा सा विश्लेषण के तौर पे जानना चाह रहे थे। लगातार ये बात सालों से कही जा रही है
आज तो हम ये मान के चलते हैं भाजपा का शासन है, लेकिन बहुत पुराने सालों में अगर आप जाएंगे तो ये कहा जाता था कि आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल था। कोई रोल नहीं था, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन संघ प्रमुख ने अगर एक बात उन्होंने स्पष्ट की है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयासों को कई लोगों ने अपने हाथ में ले लिया और कांग्रेस के नाम से स्वतंत्रता संग्राम को हथियार में बदल दिया। क्या कहीं ना कहीं वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं, हमारा भी रोल रहा है, तो ऐसा मत समझा जाए? देखिए, जहां स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के लेखक हैं शुरुआती दौर जी, उन सारे इतिहास के लेखकों की समस्या ये थी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हीं के पक्ष में लिखना था, और वामपंथी जो थे उनको स्वतंत्रता आंदोलन को उसी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उन्होंने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आतंकवादी थे। बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी थी। बाल पाल लाल, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ये उग्रवादी विचारधारा के। तो जो उस सरकार को सूट करता था उसी हिसाब से उन्होंने इतिहास को लिखा। लेकिन पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के अगर आप इतिहास को देखेंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन के पूरे इतिहास में भारत के लोगों का जन भागीदारी, जैसे अन्ना का आंदोलन हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, तो उसमें मैं भी, आप भी, मीडिया भी, भारत का हर नागरिक उसमें पार्टिसिपेट किया और वो आंदोलन सफल हुआ। लेकिन अब उस आंदोलन का प्रोडक्ट क्या हुआ? केजरीवाल साहब हुए। तो वैसे ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पूरे देश का था, पूरे नागरिकों का था, और हर व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा हुआ। देश के जितने भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन थे, मुस्लिम लीग को छोड़ के वो देश के आजादी के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़ रहे। लेकिन जैसे अन्ना का आंदोलन का हश्र हुआ कि अन्ना के आंदोलन से सत्ता परिवर्तन हो गया और एक तत्व निकला और वो सत्ता पे, तो उस आजादी के आंदोलन से भी यही हुआ कि ये लोग आए और सत्ता में बैठ गए, बोले आजादी हमने करी। मारे भगत सिंह गए, मारे खुदीराम बोस गए। कानपुर में जहां मैं हूँ, यहाँ पीपल के पेड़ के पे कितने लोग मार दिए गए, वो कहीं भी इतिहास में दर्ज नहीं है। ठीक है। तो ये आंदोलन सबका था। उस आंदोलन का से जो सत्ता प्राप्त की वो कांग्रेस ने था, और ये कह के कि हमने क्या, स्वतंत्रता आंदोलन का जो मूल्य था उस मूल्यों का कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पालन नहीं किया। अगर उन सारे मूल्यों का पालन किया होता तो स्वाभाविक तौर पे हमारे बहुत सारे ऐसे सामाजिक हीरो थे जिनके नाम के पे उनका नगर, उनका जिला, उनका वहां पे बनने वाले महाविद्यालय और संस्थाएं बन। कानपुर में एक अनुसूचित जाति जनजाति के डोम थे और उनको यहाँ फांसी पे लटकाया गया। कोई कानपुर में उनका प्रतीक चिन्ह ढूंढिएगा आपको नहीं मिलेगा। मैकरावर्टगंज मिलेगा, दूसरा गंज मिलेगा, लेकिन वो कलेक्टरगंज मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति के नाम पे आज तक कुछ होने का नाम नहीं है। तिलक हाल है यहाँ पे नेहरू जी के नाम पे, लेकिन नहीं, जो पहले स्वतंत्रता आंदोलन में अनुसूचित जाति जनजाति के हीरो थे। तो अब उनको तो स्वतंत्रता आंदोलन में एक सामाजिक भागीदारी सभी का था। जो भी उस समय समसेवक थे उनका भी सामाजिक भागीदारी था आंदोलन में। लेकिन सत्ता जिसने पाया, कहा ये मेरा ही था, मैंने ही किया, बस इतनी इसकी कहानी है और कोई कहानी नहीं। ठीक बात है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस खामखा उसको ओन ना करे। बात तो यही है कि जो आज के भौतिकवादी युग में है उनका उदाहरण देते आपने। डॉक्टर साहब एक चीज बात और कही है संघ प्रमुख ने कि उन्होंने संघ के निर्माता केशव बलिराम हेडगेवार की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है और ये कहा कि वो जन्म से देशभक्त थे। बचपन से ही उनके मन में ये विचार था कि देश के लिए जीना और मरना। युवावस्था में अनाथ हो जाने के कारण उन्हें गरीबी का सामना भी करना पड़ा, फिर भी उन्होंने राष्ट्र के कार्यों में भाग लेना कभी छोड़ा नहीं। तो इस तरह की जो उन्होंने बातें कही, क्या मतलब जो आरएसएस आज है कि वो
समाज को एक विभिन्न रूपों में उसकी अपनी तरफ से सेवा करता है, स्वयंसेवक भी अपनी तरफ से सेवा करते हैं, वही लाइन ऑफ एक्शन आज भी है, उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। जो हेडगेवार जी ने लाइन ऑफ एक्शन दिया था शायद वही मुझे लगता है आज भी है। आपकी क्या राय बनती है सर? देखिए, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन तो आज भी वही कि जी। काम वही करना है, लक्ष्य वही है, क्योंकि उनका लक्ष्य था तेरा वैभव अमर रहे मां, दिन चार रहे ना रहे। अभी आपने गृह मंत्री को सुना होगा, वो कहे कि हम आरएसएस के सेवक हैं और जब तक जिंदा है परिश्रम की प्रकाष्ठा कर देंगे इस देश को विश्व की महाशक्ति बनाने में, विकसित भारत बनाने में। आज के पहले की कोई भी सत्ता ने ये कहा कि नहीं मुझे भारत को विकसित देश बनाना है, किसी ने कल्पना की? ये अहम पहलू आपने उठाया है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी ने नहीं। कैरी ऑन सर। तो जो लाइन ऑफ एक्शन है, हाँ। जो संघ सबके मन में जगाता है, वो पहले यही जगाता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, दिन चार रहे ना रहे। परम वैभव पे पहुंचना है, तो वो परम वैभव का जो देश का कल्पना है, वो संघसेवक जो होता है उसी लाइन पे काम कर। और ठीक कह रहे हैं आप। जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव आता है, तो कार्य प्रणाली में, कार्यक्रमों में उसका उपयोग होता है, वो बदलाव परिलक्षित होता है। जैसे ड्रेस में परिवर्तन हुआ, बहुत सारे लोग आपको कहते मिलेंगे कि पुराने जो प्रचारक थे वो सभी को सूचना देते थे, सभी से मिलते जुलते रहते थे। तो पुराने बस्ती जैसे कानपुर है, अगर सूचना प्रचारक को देना हो तो इतना बड़ा क्षेत्र है, अब सुविधा है, व्हाट्सएप से दे दिया, फोन से दे दिया, तो वो उसका उपयोग करते हैं, तो कोई उसमें गलत बात नहीं। लेकिन लक्ष्य बिल्कुल क्लियर, लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। आरएसएस का जो भी व्यक्ति होता है उसका एक ही उद्देश्य है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, दिन चार रहे ना रहे, और देश को परम वैभव पहुंचाना है। उस लक्ष्य से कभी वो विचलित नहीं। डॉक्टर साहब, ये बातें जो आपने बहुत सारी बातें तो कह दी और बहुत बढ़िया विश्लेषण भी आपने कर दिया है। एक बात और आपसे जानना चाह रहे थे फाइनल कमेंट के तौर पे, एक से दो परिप्रेक्ष्य में जानना चाह रहे थे कि क्या आरएसएस अपने को मजबूत करने की दिशा में और चल पड़ा है? कभी कभी वो ये बातें भी करता है कि शाखाएं कम हो गई थी, लेकिन अब भौतिकवादी युग में शाखाओं को बढ़ाने का समय आ गया है। आपको लगता है कि शाखाओं से क्या मन बदला जा सकता है, समाज बदला जा सकता है क्या? ये आपसे फाइनल कमेंट चाह रहे थे सर। एग्जाम्पल आपके सामने है कि शाखाओं से ही मन बदला है और शाखाओं से ही समाज को उन्होंने बदला, वो तो एग्जाम्पल। और जो दूसरा सवाल था कि संघ क्या आरएसएस अपने को मजबूत करना चाहता है, तो मेरा मानना है कि आरएसएस अपने को मजबूत करने के लिए कभी काम करता है। आरएसएस इस देश को मजबूत करने के लिए काम करता है, इस भारतीय समाज को मजबूत करने के लिए काम करता है, इस संस्कृति को मजबूत करने के लिए काम करता है। और जब ये मजबूत होगा तो वो मजबूत होगा। ठीक बात, वो काम बहुत अच्छी बातें हैं। तो वो काम जब इसके लिए करता है तो स्वाभाविक है कि अगर समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, तो संघ भी मजबूत। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने आरएसएस चीफ की जो बातें हैं और संवाद कार्यक्रम जो आरएसएस का दिल्ली में हुआ, उस पर तमाम सारे बिंदु रखे गए उनके अलंबरदारों द्वारा, उस पर हम लोगों ने एक विश्लेषण किया है। मुझे लगता है आम आदमी को भी ये समझ में आ जाएगा कि आरएसएस की दिशा सही है, दशा भी उसकी सही है, और देश विकसित बने, इसी पर सबका फोकस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हिंदू राष्ट्र को लेकर सालों से तमाम तरह के शब्द और आशय गढ़े जा रहे हैं, लेकिन आरएसएस चीफ ने साफ कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं है। हिंदू कहने का अर्थ केवल हिंदू नहीं, यह किसी का बहिष्कार नहीं करता है, सभी का सम्मान करता है। हिंदू समावेशी है और समावेशिता की कोई सीमा नहीं होती है। एक बात और, चीफ ने यह भी साफ कर दिया कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत माता हमारी है, यह हमारी आस्था का स्थान है, वंदे मातरम कहना हमारा अधिकार है, इसलिए हम इसे नकारने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।